बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ करते हैं जी अपने व्लॉग का आगाज़। तो हाँ जी, आज मैं निहारी बनाने जा रही हूँ और जावेद जैसी निहारी बनाने के लिए तो उनका एक ख़ास स्पेशल तरीक़ाकार होता है कि ये देखें, 2 प्याज हैं हमारे पास, ये हम साबित रखेंगे। उसके अलावा यहाँ आपको कुछ सामान नज़र आ रहा होगा, ये मैंने साफ़ सुथरा कपड़ा लिया है जी, ये बिल्कुल साफ़ है। हम इसकी बनाएंगे पोटली, जो निहारी का सबसे अहम जुज़ है, जिससे निहारी में इतनी खुशबू आएगी कि जब आप निहारी बनाएं, आपके किचन में निहारी बनेगी तो आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलेगा कि आज आपके किचन में निहारी बन रही है। तो ये है सौंफ, और सौंफ हम लेंगे जी 1.5 चम्मच। उसके अलावा हम लेंगे यहाँ साबित धनिया, ये साबित धनिया है हमारे पास, ये भी हम तकरीबन 1.5 चम्मच लेंगे, क्योंकि यही खुशबुएं होती हैं जो निहारी को फ्लेवर देती हैं। उसके अलावा हम यहाँ तेज़पात के, ये मेरे पास पत्ते हैं कुछ, ये डाल देंगे हम, 2 बहुत होंगे, क्योंकि हमारा गोश्त इतना ज़्यादा नहीं है तो ये काफ़ी रहेंगे। अगर आपका गोश्त ज़्यादा हो तो इन चीज़ों की मिकदार आप ज़्यादा कर लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास हैं ये बादियान के फूल हैं, 2 काफ़ी हैं, और ये 2 इलायची के टुकड़े हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। ये है लहसुन अदरक, मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश पीसा है। और अच्छा जी, हमारे यहाँ गैस बिल्कुल नहीं आई, देख सकते हैं, क्योंकि इस गैस में गोश्त को गलना है तो ये नामुमकिन होगा। ये बिल्कुल फुल वॉल खुला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, फुल वॉल है, लेकिन गैस बिल्कुल बहुत धीमी आ रही है। तो हम निहारी बनाएंगे नीचे वाले किचन में। जिन बहनों को निहारी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन लाजवाब निहारी बनती है। लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें। तो जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ हमने गोश्त डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जो गोश्त था वो हमने डाल दिया। अब इसको इतना भूनेंगे हम कि इसका कच्चापन गोश्त का बिल्कुल निकल जाए। और यहाँ मैं डालूँगी इसके साथ ये लहसुन अदरक जो पिसा हुआ था वो डालूँगी। लहसुन अदरक को हम इसके साथ ही डाल देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छा, यहाँ वैसे तो निहारी में सौंफ डलती है, पर जाहिर सी बात है घर में कभी कभी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो आप लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सौंफ है तो आप सौंफ डाल लें, कोई मसला नहीं है। लहसुन अदरक को इतना हम भूनेंगे कि इसका सारा जो है ना कच्चापन वो बिल्कुल निकल जाए, और जो गोश्त का एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त अच्छे से भून जाए। तो जी यहाँ हमारा गोश्त अच्छे से भून रहा है। ऑयल मैंने अच्छा खासा लिया है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें बघार लगाती हैं निहारी में बाद में। अभी हमें इस निहारी में बघार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ हमारा गोश्त अच्छे से भून गया है। अब हम डालेंगे, अच्छा जी यहाँ मैंने प्याज डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ी हल्दी डाली है। अब हम डालेंगे ये शान वालों का निहारी मसाला। इसके अंदर तमाम अज्जा निहारी के शामिल हैं, और क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास चीज़ें नहीं होती, तो ये मसाला बिल्कुल बेस्ट है इसकी निहारी का। इस निहारी में तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो ये बेहतरीन है। इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला ना लगे। इसको हम भूनेंगे। अच्छा जी, ये जो मैंने प्याज डाली है ना, सारा कमाल इस प्याज का है, और जो मैंने पोटली बना के रखी है उसका है। वैसे तो देखें, अगर हम खाली शान मसाले की भी निहारी बनाते हैं तो निहारी में वही फ्लेवर आ जाता है, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में थोड़ा सा हटकर निहारी बनानी है तो इस तरीके को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी निहारी का वही लुक, वही टेस्ट होगा जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलता है। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, देखते हैं हमारा गोश्त कितनी देर में गलता है। पानी डाल दिया है। अब जो स्पेशल ये पोटली है ना जी, अब हम ये डाल देंगे इसमें। ये पोटली ही इस निहारी को खुशबू देगी।
अब हम इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक हमारा गोश्त गलता है। तो जी ये देखें, सारा सामान मैं यहाँ रख चुकी हूँ और मैं सांस फूल गई, अभी मैंने यहीं रख दिया है। अब मैं ये किचन में रखी है, मैं रोटी डाल रही थी तो गैस आ गई है, फिर मैंने सोचा ऊपर ही बना लेती हूँ क्योंकि नीचे के चूल्हे जो है ना वो हल्के जलते हैं। तो जी रखते हैं अपना सामान और पहले मैं दिखाती हूँ आपको, गैस आ गई। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब गैस आई है। शाम के तकरीबन 6:36 हो चुके हैं और अब इस टाइम पर गैस आई है। अभी रोटियां वगैरह बनानी है। अभी निहारी का गोश्त जो है वो अभी गला नहीं है, अभी कच्चा है थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ क्योंकि शाम काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो जी यहाँ ये मैंने प्याज निकाल दी है जो मैंने इसमें डाली थी। अब हम ये पोटली जो हमने डाली थी ये भी हम निकालेंगे, मगर हम इसका सारा अर्क जो है वो इसके अंदर हम निचोड़ के इसमें हम मिला देंगे। तो हमारा गोश्त जो है गल चुका है, गोश्त हमारा गल चुका है। चेक कराते हैं जी आपको, ये देखें जी। अभी मैं इसको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि फिर ये रेशे रेशे हो जाएगा। ये देखें कितनी आराम से ये गोश्त निकल रहा है। गोश्त हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। इसके अंदर ये आटा मैंने ये आटा लिया है, यही वाले चम्मच 3 चम्मच लिए हैं जो हमारे घर में यूज़ होता है आटा। ये मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फ्लोर है, ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। इसको हम घोलकर इसमें डालें। अच्छा जी यहाँ मैंने आटा ये घोल लिया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे और अनायज़ा ने इतना रोना डाला हुआ है ना। अच्छा ये जो पोटली थी इसको मैंने दबा के इसका सारा अर्क निकाल लिया है। ये देखें काफ़ी गर्म हो रही है ये। इसका मैंने फिर भी जो जितना भी अर्क था ना वो निकाल लिया। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये हम इसका अर्क जो है वो हम इसमें मिला देंगे। और इस वक्त निहारी की जो है ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पर जो है ना इंतज़ार की हदें जो हैं इरफान की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं क्योंकि इरफान ने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। आपको पता है निहारी में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जी ये जो प्याज थी, अगर इसके कोई भी पीसेस ऊपर नज़र आते हैं तो वो निकाल लीजिएगा। ये देखें अभी हमारी निहारी जो है वो गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे आटा, लेकिन आटा मिलाने से पहले अच्छा जी हम इसकी अभी ये तरी जो है ना, इसका जो ये रोगन होता है ये हम एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि अभी जब हम आटा डालेंगे ना तो ये सारा रोगन बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो उसी से पहले, आटा डालने से पहले ये सारा रोगन आप किसी भी बर्तन में निकाल लें। तो जी अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटे को डालते वक्त ये चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हों, फिर वो गुठलियाँ जो है ना अच्छी नहीं लगती। ये हम पकने देंगे थोड़ा गाढ़ा होने तक। जैसे ही ये गाढ़ा होने पर आएगा, जी मम्मा अज़ान हो रही है जी, हमारे पास अज़ान मगरिब हो रही है और अभी तक हमने खाना दोपहर का नहीं खाया है। आज की निहारी जो है ना बहुत महंगी पड़ गई है। तो जी अभी मैं बना रही हूँ रोटी, बाकी हमारी रोटियाँ ये बन चुकी हैं, ये लास्ट रोटी रह गई है। तो जी इरफान यहाँ खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख का टाइम बहुत ओवर हो गया और इरफान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। देर से ही सही लेकिन निहारी बहुत टेस्टी बनी है। अच्छा जी हमारी मेहनत लग रही, खाने में मतलब मज़ा आ गया। ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर की बनी हुई खा रहे हैं, ये रेस्टोरेंट वाले ही बिल्कुल टेस्ट आ रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह जो बेगम है वो खाने बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। ओह बहुत शुक्रिया जी। चलें जी देखें, अज़ल्फ़ा ने भी तारीफ़ की है। देखें ये झूठी कोई तारीफ़ नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में भी मेरे हाथ के खाने बहुत पसंद किए जाते हैं और सभी माशाल्लाह तारीफ़ करते हैं मेरे हाथ के खानों की। अल्हम्दुलिल्लाह पका ही लेते हैं जी। चलिए जी मैं भी खा के चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और इसके साथ जो
इसकी जो लवाजमात होते हैं ना, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत रंग ले आई।